नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर के पी अहमद, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मीडिया संगठन, ऑनर पब्लिशर, चीफ एडिटर, रियल एज न्यूज़पेपर और IHMO लाइव न्यूज़। आज रामनवमी का महापर्व है। आप सभी को बधाई, शुभकामना और साथ ही साथ रमज़ान महीने का जो इबादत है उसके लिए भी सभी को बधाई और शुभकामना। अभी देश के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से और लगातार जो एक नफरती भाषण और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो भाषण नेताओं के द्वारा दिया जाता है, उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और विशेषकर अपने संबोधन में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य का जिक्र किया है। लेकिन हम देखेंगे कि ये ट्रेंड पूरे इंडिया के अंदर है और ये कोई विशेष समुदाय के अंदर ऐसा नहीं है। सभी समुदाय में ये चीज़ है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। उन्होंने कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो नफरती भाषण जो दिया जा रहा है, इसको रोकने में महाराष्ट्र सरकार नाकाम है। वो नपुंसक हो गई। उन्होंने शब्द नपुंसक का इस्तेमाल किया है कि वो नपुंसक हो गई है और चुपचाप सारे मामला को देख रही है, जिससे कि इस तरह की चीज़ें में बढ़ोतरी हो रही है। अब आप इस पे आप सोचिए कि किसी भी सरकार के लिए जो संविधान के दायरे में काम करती है, संविधान के शपथ लेकर के सरकार में काम करती है, उसके लिए ये कितना उसके साख पे बट्टा बैठता है। और उस सरकार को सोचना चाहिए, सरकार पे ये जो टिप्पणी है वो क्या मैसेज जा रहा है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने ये भी कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि ये जो मुख्य मुद्दा है, ये राजनीति और धर्म को जब एक साथ जोड़ दिया जा रहा है, उसी से ये चीज़ें पनप रही है। और मैं भी इससे सहमत हूँ। आप देखेंगे कि जिस भी नेता को, राजनीतिक पार्टी का नेता है, अगर उसको चर्चित होना है, अपने पार्टी के अंदर चर्चित होना है, मीडिया में चर्चित होना है, तो वो किसी भी समुदाय विशेष के लिए नफरती भाषण का इस्तेमाल करते हैं और वो सोचते कि ये हम लोग इससे चर्चित हो जाएंगे, हमारा राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात है कि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वैसे नेताओं के भाषण को, नफरती भाषण को भी प्रमुखता से टेलीकास्ट करती है, जगह देती है। ये तो मीडिया को भी इस पर सोचना होगा। और माननीय न्यायालय ने कुछ दिन पहले मीडिया को लेकर भी इस तरीक़ा की टिप्पणी की है। तो आज भारत के सभी गुड सिटीजन, सिविल सोसाइटी और वैसे राजनीतिक लोग जो सही मापदंडों पे और देश को एकजुट रख करके लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा अवसर है। और अभी भी वक्त है। राजनीतिक पार्टी, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि राजनीतिक पार्टी भी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है और संविधान के दायरे में वो रजिस्टर्ड होती है, तो उनको भी अपने अंदर एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म के तरह एक इंटरनल कमेटी बनाए, जहाँ पे इस तरीका से का अगर कोई व्यक्ति, उस पार्टी का कोई व्यक्ति अगर किसी समुदाय विशेष के लिए नफरती भाषण देता है और अपनी राजनीति को चमकाता है, तो उसके लिए वहाँ पे, उसके खिलाफ वहाँ पे बात रखी जा सके और बताई जा सके। मेरा ऐसा मानना है। कुल मिलाकर के भारत के लिए ये एक बहुत ही शुभ दिन है और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को लेकर के न्यायालय और भी सख्त होगी और सरकार भी कहीं ना कहीं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी इसको लेकर के गहन मंथन करेगी और इस पे विचार करके एक सेंट्रलाइज लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे एक कानून बनाएगी।
तो ये आज बहुत ही अच्छा अवसर है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।